नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम जवाब मांगेंगे जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी से। मदनी ने गैर मुस्लिमों की बेटियों को सह शिक्षा यानी कोएड देने से परहेज करने की सलाह दी है। तर्क ये है कि उन्हें अनैतिकता की चपेट में आने से बचाने के लिए यह जरूरी है। मदनी का यह भी कहना है कि अनैतिकता और अश्लीलता किसी धर्म की शिक्षा नहीं है, इनकी हर धर्म में निंदा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाला मदनी आज क्यों गैर मुस्लिमों को तालिबानी शिक्षा देने को विवश हुए हैं, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुकर्रम, हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ होंगे एचएस रावत और सामाजिक चिंतक प्रोफेसर वंदना पांडे हमारे साथ स्टूडियो से होंगी। उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ भारत सरकार और सामाजिक संस्थाएं कन्या शिक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो जिहादी कन्या शिक्षा को लेकर उल्टे ही बयान देते हैं। वे महिलाओं को तालिबानी तरीके से जीने के लायक समझते हैं। जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में उलेमा हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि गैर मुस्लिम लोगों को बेटियों को को एजुकेशन देने से परहेज करना चाहिए, ताकि वो अनैतिकता की चपेट में न आए। ठीक यही फरमान अफगानिस्तान में कब्जा कर चुके तालिबान ने अपने पहले फरमान के तौर पर जारी किया था। तालिबानी सोच को हिंदुस्तान में लागू कराना कई जिहादियों के एजेंडे में रहा है। अरशद मदनी कन्या शिक्षा पर बोले तो बीजेपी नेताओं ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। देखिए, एक बात समझिए आप, ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और ना कभी एक्सेप्ट करेगा। तालिबानी विचारधारा इनके मन में, दिल में चल रही है, उसी विचारधारा को इन्होंने व्यक्त कर दिया। और आज हमारे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में 11 महिलाएं देश का गौरव सम्मान बढ़ा रही हैं, मंत्रिमंडल में हैं। देखिए, चाहे अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफ़गानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफ़गानिस्तान में तालिबान वालों को दें, पाकिस्तान को दें, लेकिन भारत में इस प्रकार की बात भी ना करें, क्योंकि इस प्रकार की बात ना तो यहाँ सरकार सुनने वाली है उनकी, और ना यहाँ के युवा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, कोई सुनने वाला नहीं। अरशद मदनी ने कन्या शिक्षा को लेकर प्रलाप किया है, जिसमें उनके मुताबिक पढ़ी लिखी बेटियां अनैतिकता को बढ़ावा देती हैं। 21वीं सदी में जब बेटियां फाइटर पायलट, आर्मी और नेवी ऑफिसर, डॉक्टर, यहाँ तक कि नासा और इसरो जैसी संस्थाओं में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, ऐसे में अरशद मदनी की सोच और तालिबान की सोच को आगे बढ़ाने पर बीजेपी ही नहीं, महिला संगठनों के निशाने पर उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में हमारे जितने भी मेहमान हैं, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे मौलाना मुकर्रम साहब आपसे करना चाहूँगा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद की। मुकर्रम साहब, आपसे चूँकि ये पूरा चर्चा का आइडिया ही आप ही के उस मदनी के उस बयान से आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सह शिक्षा को, उन्होंने कहा है कि सह शिक्षा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को अलग पढ़ाना चाहिए, लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा मिलता है। क्या सोच करके उन्होंने ये बयान दिया है? क्या तालिबान के बढ़ते प्रभाव से मदनी भी प्रभावित हो गए, या आप प्रभावित हो गए, आपका संगठन प्रभावित हो गया? इस तरीके की बात करने की जरूरत आखिर आपको क्यों आन पड़ी? देखिए, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, तो ये बयान जो है हिंदू मुसलमान को लेकर नहीं दिया है, ये तो नैतिकता के आधार पर जिस तरह मैं कहाँ बोल रहा हूँ हिंदू मुसलमान के आधार पे दिया है। आप लोग मतलब सुदर्शन पे आते ही हिंदू मुसलमान क्यों करने लगते हैं?
जी मैंने तो नहीं कहा जो हिंदू मुसलमान पे दिया है। नहीं, जो आपने दिखाया है, शुरू में दिखाया है, वो तो इसी इसी कहाँ इसी कहाँ कहा मैंने तो को एजुकेशन की बात की, शिक्षा की बात की केवल। वाला आपने नहीं कहा है, लेकिन हाँ। जिसका आपने और हमको इंटरव्यू पूर्वाग्रह से बाहर आइए ना, पूर्वाग्रह से बाहर आके बात करें। इसी बात कर रहा हूँ जी। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बयान दिया है, इसलिए दिया है कि जो हमारी बहन बेटियां स्कूल में पढ़ती है, वो लड़कों के साथ पढ़ती है, तो उन्होंने ये बयान इसलिए दिया है कि हमारे यहाँ जो बच्ची नाबालिग होती है उनको जो है अच्छाई में और बुराई में इम्तियाज पैदा करना नहीं आता, यानी उनको पता नहीं लग पाता कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है, तो वो लड़कों के बहकाए में आ जाती है, और लड़कों के बहकाए में आने के बाद जो है दोनों खानदान तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। आपके कहने का मतलब है कि एक 5 साल की बच्ची को ज्ञान नहीं है, 5 साल के बच्चे को ज्ञान है जी, लड़के को ज्ञान है जी। मैं 5 साल की 10 साल की बात नहीं कर रहा, नाबालिग की बने, एक नाबालिग लड़की को ज्ञान नहीं है कि किसी के बहकावे में आ जाए, लेकिन नाबालिग लड़के को इतना ज्ञान है कि वो बहका ले जी। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की बिचारी जो होती है वो लड़कों के बहकाव में आकर वो घर से निकल जाती है, और उसमें लड़की बिचारी नहीं होती है। ऑब्जेक्शन, लड़की बिचारी नहीं होती है, बिचारी मत बनाइए उसे। बिचारी बना बना के ही आप लोगों ने इतने जुर्म और अत्याचार किए, इतने फरमान जारी करते हैं आप लोग। कोई बेटी बिचारी नहीं है, भारत की बेटी वीरांगना है, और भारत की बेटी अपने आप को सिद्ध कर चुकी है। दोबारा बेचारी शब्द बोलिएगा मत हम बेटियों को, हम बेचारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपके शब्द आपत्ति, आपके सबूत लेकर आया हूँ, हमें इनकी बात पर आपत्ति है जी। मुकेश जी, मैं कुछ सबूत लेकर आया हूँ। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर जैन कन्या पाठशाला है, लड़कियों का अलग कॉलेज है। बुढ़ाना के अंदर स्वामी कल्याण इंटर कॉलेज है, लड़कियों का अलग कॉलेज है, लड़कों का अलग है। इसी तरह आर्य इंटर कॉलेज है। इसी तरह मुरादाबाद में बहुत बड़ा लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। हजरत का कहने का मकसद सिर्फ ये था कि लड़कियों का अगर कॉलेज अलग हो जाए और लड़कों का अलग हो जाए तो हम समझते हैं कि जो बुराइयां समाज के अंदर फैली हुई है कम हो सकती है। बुराइयां आपके दिमाग में, आपकी सोच में है, उसे ठीक कीजिए ना। समाज में इससे नहीं बुराइयां फैलेगी, समाज में कोएड से बुराइयां नहीं फैलेगी, अश्लीलता और अनैतिकता नहीं फैलेगी। आप कैसे, आप इसके ठेकेदार हो गए कैसे? कौन दे दिया ठेका आपको? नहीं मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत ने जो बयान दिया है वो इसलिए दिया है, इसकी जो खराबियां पैदा होती है वो आपको मालूम है। क्या खराबियां पैदा क्या खराबी मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए ना, मुझे नहीं पता। मुझे तो कोई खराबी नहीं दिखती है, मुझे खराबी दिखती नहीं है, आपको दिख रही है तो आप बताइए, मुझे तो नहीं पता। आप बताइए क्या खराबी है। मैं बताता हूँ क्या खराबियां पैदा होती है। इसके अंदर खराबियां ये पैदा होती है हुजूर वाला कि जब बच्ची लड़के के साथ में चली जाती है तो दोनों परिवार तबाह बर्बाद हो जाते हैं, क्राइम ज्यादा बढ़ता है। तो इसी हजरत ने बयान दिया है कि अगर लड़की को एक प्रस्ताव दिया है, उसको किसी को मानना न मानना वो अलग बात है ना। हम इसमें हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं लगता है आप जो कह रहे हैं वंदना जी, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें मुकर्रम साहब को। मैं तो मौलाना साहब से पहले ये कहती हूँ कि पहले बेचारी शब्द वापस लें, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए अलग कॉलेज और लड़कों के लिए अलग कॉलेज है। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार कोई जहां पढ़ना चाहे, जहां रहना चाहे जाए। मौलाना साहब, इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या आपको पता है कि इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अगर वो प्रथम शिक्षा मंत्री भी इसी तरह की विचारधारा रखते तो भारत की महिलाएं आज इस बुलंदियों पर ना पहुंचती। पहली बात, जो अब्दुल कलाम साहब थे हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री, उन्होंने देश की शिक्षा में महिलाओं के और देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिला और पुरुषों दोनों के योगदान को आवश्यक माना है। पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि कॉलेज में जाने से, एक साथ रहने से लड़के लड़कियां अनैतिक हो जाएंगे, तो फिर समाज से लड़कों को बंद कर दीजिए ना चलना। समाज में भी लड़के घूमते हैं, समाज में भी लड़कियां निकलती, सिर्फ कॉलेज स्कूल में ही लड़कियां नहीं निकलती हैं, लड़के हर जगह हैं। तो क्या लड़कों को आप निकलना बंद कर दीजिए ना। लड़कियों के बारे में क्यों कह दे रहे हैं कि लड़कियों को ही इस तरह से आगे आना चाहिए? फिर लड़कों को समाज में निकलना बंद कर दीजिए, लड़कियां घूमें, स्वच्छंद अपना जीवन व्यतीत करें। अरे लड़का और लड़की इसी समाज के हमारे ही बच्चे होते हैं, उनको अच्छे संस्कार देना जरूरी होता है, उनको अच्छी बातें सिखाना जरूरी होता है। कोई लड़का लड़की स्कूल में ही जाकर नहीं बिगड़ता है और कॉलेज में ही जाकर नहीं बिगड़ता है कि वहीं जाकर बिगड़ जाए। और इस तरह की विचारधारा बंद करिए आप लोग। गुजारिश है मीडिया में छाए रहने के लिए अनाप कॉलेज में जाके बिगड़ना करिए, और लड़कियों के लिए तो खास करके आप लोग बोलना बंद कर दीजिए। आप लोग के लिए एक प्रोडक्ट हो गई है, कुछ भी बोल दो,
कुछ भी बोल के मीडिया में छाए रहो। क्यों लड़कियों की अपनी कोई आप लोग कौन होते हैं लड़कियों के बारे में निर्णय लेने वाले कि वो कहां पढ़े और कहां नहीं पढ़े? और जो माँ बाप अपनी बेटियों को भेजता है उन्हें अपनी बेटियों पर विश्वास होता है। रही बात गलत और सही होने के लिए, तो गलत और सही जब कुछ होता है तो उसमें लड़का और लड़की दोनों की सहभागिता होती है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके सुधार की बात की जानी चाहिए। स्कूल कॉलेज में लड़कों के साथ रहने से किसी चीज को नहीं बंद किया, ये चीजें नहीं की जा सकती। बहुत ही निंदनीय सोच है ये कि लड़का लड़की को साथ रहने से गलत काम होते हैं। अपनी सोच बदलिए। कहां कहां लड़का लड़की का साथ आप बदल देंगे भाई साहब? कहां कहां? घर में बदल देंगे, समाज में बदल देंगे, बाजार में बदल देंगे, कि कहीं निकलने पर बदल देंगे, कि ट्रेन में सफर करते समय बदल देंगे? कहां बदल देंगे आप? मेहरबानी करके आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि लड़कियों के बारे में इस तरह की बात करना बंद करिए। देख रहे हैं आप अफगानिस्तान की हालत ना, वहां पर क्या हो रहा है बेटियों के साथ, क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। प्रभावित है। बिल्कुल जवाब देना चाह रहे हैं मुकर्रम साहब जी। मुकेश, मेरा जो मैडम कह रही है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जैसे मैडम कह रही है। हजरत ने जो बयान दिया है वो इसलिए बयान दिया है, वो एक हजरत ये कहते हैं कि अगर लड़का और लड़की साथ रहती हैं तो खराबियां पैदा होने के ज्यादा यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। यही बात समझ में नहीं आ रही है। एच एस रावत साहब, वंदना जी, एच एस रावत जी हमारे साथ हैं। एच एस रावत जी हमारे साथ हैं। तो कोई सीमा नहीं है अगर की कोई सीमा नहीं है। हजरत ने एक प्रस्ताव दिया है और सैकड़ों मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि लड़कियों को गोली अगर हजरत अपना प्रस्ताव अपने पास रखें, भारत की बेटियों ने बहुत भारत का नाम, सम्मान और राष्ट्र का मस्तक ऊंचा किया है। आप बेटियों को बेचारी बनाकर बेटियों को समाज की मुख्य धारा से काट कर बेटियों के लिए रूल बनाने वाले आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं उनके लिए रूल बनाने वाले? रावत जी, बिल्कुल मैं आऊंगा हमारे बहुत एच एस रावत जी हमारे साथ है। एच एस रावत जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। क्या ये जो मदनी ने कहा है, क्या कल तक वो मोदी और भागवत जी की तारीफ करते थे, कसीदे पढ़ते, अचानक मोदी के कार्यक्रम को लेकर, चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो उनका कार्यक्रम है, शिक्षा जो है वह इनके राज्य में मोदी की सरकार में बहुत ही अच्छे से चल रहा है, हर एक स्टेट में चल रहा है, इस पे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मदनी ने आखिर किस मानसिकता से ये बातें कही है, समझ से पड़े है बिल्कुल। रावत साहब, कभी होता है मुकेश जी कि जब आदमी का दिमाग खराब होता है वो पटांग बोलना शुरू करता है, कभी कभी सिलपॉट टंग भी होती है। तो मदनी साहब और मुकर्रम साहब को वो कह रहे हैं कि अनैतिकता होने के चांसेज हैं। अनैतिकता तो जब होती है जब 3 तलाक होकर के हलाला की बात आती है और पिता बेटी के पत्नी के साथ हलाला करे, तो अनैतिकता तो वो है। और अनैतिकता वो भी है जब लव जिहाद होता है, पढ़ी लिखी लड़कियों को नाम बदल करके और अपने नाम को बदल करके मुसलमान नाम रख करके जब लेकर के भाग जाते हैं और उसके टुकड़े कर करके मार देते हैं, अनैतिकता तो वो होती है मुकर्रम साहब। और फिर कहां तक कॉलेज आप बनाओगे जब एमबीबीएस या मेडिकल के अंदर लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, कोएड में पढ़ते हैं, लॉ ग्रेजुएट भी कोएड में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, सीए के अंदर भी जो भी पढ़ाई होती है उसको पढ़ते हैं। तो जहां भी ये पढ़ाई होती है कितने कॉलेजेस बनाओगे? और जहां आप बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हो तो उनको बोलो ना, जितने भी खान बंधु उनको बोलोगे लव जिहाद बंद करें। लव जिहाद बंद होगी, आप संस्कार डालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। नैतिकता तो संभालने की जरूरत है ना। आप नैतिकता घर में से अगर लेके चलोगे, 4-4 पत्नियां लेकर के रखोगे तो नैतिकता कहां चली जाएगी? उस समय तो नैतिकता खराब होगी ना। अब जिसको तलाक दे दिया वो बेचारी धक्के खा रही है, अपनी परवरिश के लिए धक्के खा रही है कोर्ट के, वहां शरीयत के कानून लागू हो जाते हैं तो नैतिकता तो वहां खत्म हो जाती है। इसलिए इस तरह की दकियानूसी बातें उचित नहीं होती हैं। और देश का संविधान है, संविधान के अनुरूप ही चलना चाहिए। लड़कियां चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की, अगर आप उसको बहुत प्यार के साथ सम्मान के साथ अगर आप देखते हैं और संस्कार देते हैं तो मुझे लगता है इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। संस्कार घर से ही मिलते हैं। और मुकर्रम साहब, ये सवाल आप पे है कि चूंकि आपके यहाँ ये चीज 4 शादियां करना, तलाक दे देना और लड़कियों को पिंजरे में बंद रखना, तालिबानी सोच रखना, ये उसी का नतीजा है कि इस तरीके की बातें जो है मदनी के मुंह से निकला है और इस तरीके का स्टेटमेंट आया है और आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। मुकेश जी, हमारे यहाँ कहाँ है? हम तो लड़कियों के बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं, हम तो कॉलेज बना रहे हैं लड़कियों के पढ़ने के लिए। अलग अलग कर रहे हैं ना, साथ में क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको डर है अंदर में कहीं ना कहीं। ये जो बात आप दूसरे गैर मुस्लिमों के लिए जो आपने कही है
ये बात आपको डर है अंदर में कहीं ना कहीं, ये चीज आप में बैठा हुआ, आप अपने दिमाग से इस बात को निकालिएगा। मुकेश जी वो बात सबके लिए कही है हजरत ने, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं कही। आप कैसी बात कर रहे हैं? जी जी वंदना जी मौलाना साहब, मुझे नहीं पता आप उस बात को काट रहे हैं कि उन्होंने सबके लिए बात कही है, लेकिन अगर उन्होंने गैर मुस्लिम्स की बात की है ना, तो कह दीजिए जरा अपना दिमाग का ब्रेन वॉश कर ले, क्योंकि भारत के सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ प्रारंभ से लड़कियां जो है वो यज्ञों में भाग लेती थी और युद्ध क्षेत्र में जाती थी और पुरुषों के समान शस्त्र शिक्षा लेती थी, और ब्रह्मवादिनी और सद्योवाह नाम की 2 विदुषियां हुआ करती थी, जहां हम स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता थी कि हम तो ये अपनी शिक्षा पूर्ण करके अगर विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करें, अन्यथा राष्ट्र कल्याण के काम करें, और सद्योवाह जो है वो जीवन चलाए, परिवार बनाए अगर वह उसकी इच्छा है। इतनी स्वतंत्रता हमारे सनातन संस्कृति में महिलाओं को मिली हुई है। आप अपने धर्म और अपने इस्लाम को सुधारिए, जहां पर ऊपर से नीचे तक कैद कर देते हैं आप नकाबों में, नाखून बनी के और शिकंजे में डाल देते हैं आप। सुधारिए अपना इस्लाम, और हमारे लिए सनातन संस्कृति की बेटियों पर नजर डालने की जुर्रत भी मत करिएगा, जुर्रत भी मत करिएगा। अपनी सीख अपने पास रखिए मौलाना साहब, आपकी जरूरत नहीं है, आपकी सीख की जरूरत नहीं है भारत की सनातन बेटियों को। जी बताइए मुकर्रम साहब। हमारा इस्लाम मजहब पर्दे की इजाजत देता है, हम अपने इस्लाम मजहब पर ये कौन सा पर्दा है कि किसी को आप उठा करके बंद कर दीजिए कमरे के अंदर, उसका व्यक्तित्व का हनन कर दीजिए, उसको कहीं निकलने न दीजिए। तो अपने पास रखिए अपनी शिक्षा, जाइए देखिए अफगानिस्तान में क्या दुर्गति हो रही है उन बहनों को, अफगानी बहनों बेटियों की। कौन सी इस्लाम, कोई इस्लाम इस तरह की सीख नहीं देता। आप लोगों ने ऐसे इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर महिलाओं का शोषण करने के लिए आप लोगों ने इसको बनाया है। इसको सुधार नहीं सकते तो चुप रहिए, अपनी जबान बंद रखिए। ठीक है आपको आपके पास भी आएंगे। जी वंदना जी हो गया तो जी मुकर्रम जवाब दीजिए मुकर्रम साहब। मैं कह रहा हूँ बहस किस चीज को लेकर है, बार बार अफगानिस्तान का नाम, मैडम बार बार अफगानिस्तान का नाम, अफगानिस्तान से मतलब क्या होता है हमारा? हम बहस कर रहे हैं नहीं, इससे पहले जब तक तालिबान अफगानिस्तान में नहीं आया था तब तक तो मदनी साहब मोदी और आरएसएस की तारीफ कर रहे थे। अब तालिबान वहां मजबूत हुआ तो आज वो उसी सरिया सोच से अपना स्टेटमेंट दे दिए। ये सोच तो बिल्कुल सरिया से निकला है ना मुकेश जी। 25 तारीख में मुजफ्फरनगर में हजरत का प्रोग्राम हुआ था, यहाँ 68 मकानों की चाबी दी गई थी। हजरत ने मोहन भागवत जी जब भी तारीफ की थी, आप कैसी बात कर रहे हैं? 25 तारीख में हजरत यहाँ आए थे। मैं कह रहा हूँ कि पहले मदनी साहब तो आरएसएस के मोहन भागवत जी की तारीफ करते थे, आज भी करते होंगे, मुझे नहीं मिला। लेकिन ये जो सोच है ये सोच तो तालिबान से ही प्रभावित है ना, तालिबान और सरिया कानून से ही तो प्रभावित है ना। तालिबान बार-बार इस मसले को क्यों घसीट कर अफगानिस्तान, क्योंकि जब भी महिलाओं पे जुल्म और अत्याचार का जिक्र होगा तो तालिबान आएगा ना, कि तालिबान में ही सब, और आप लोग उसी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं सुनिए, वो इसलिए आएगी ना समर्थन नहीं कर रहे हैं मुकेश जी, वो इसलिए आएगी कि हमारी अफगानी बहनें भी भाग भाग के यहाँ आ रही हैं। कल को आप उनके लिए भी यही फरमान जारी करिएगा तो वो एक नरक से निकलकर दूसरी जगह आपके फरमान सुनने के लिए आ रही हैं। मेहरबानी करके अपना जबान बंद रखिए महिलाओं के बारे में, उनको जीने दीजिए अपना जीवन जीने दीजिए, सनातन संस्कृति का संस्कार डालिए महिलाओं में, फिर देखिए कितनी सशक्त महिला बन के निकलती है। हमारा संविधान हमें अपने मजहब पर कायम रहने का संविधान की आप बात किए होते तो संविधान हमें समान अधिकार देता है। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इसमें बच्चों के स्कूल लड़कों के साथ ना पढ़ाए? संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। आप वंदना जी चलिए आप बोलिए। जिस संविधान से आप यहाँ बैठी है उस संविधान की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसी संविधान में बराबरी का अधिकार मिला हुआ है जहाँ स्त्री पुरुष संविधान। मुकेश जी ये अल्फाज से मुझे आपत्ति है, इनको कहिए वापस ले। क्या कौन सा अल्फाज कभी नहीं लूंगी वापस, कभी वापस नहीं लूंगी। कौन से अल्फाज वापस? किस पे आपत्ति, ये तो बताइए किस अल्फाज पे? क्या का संविधान है, संविधान को मानने से इनकार कर रही है। कौन सा संविधान है? जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं उसी संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है, हमको बराबरी शिक्षा का अधिकार दिया है। क्यों शब्द वापस ले लूं आपसे? उसी संविधान, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं ना, उसी संविधान ने हमें भी शिक्षा का समान अधिकार दिया है। हमारी स्वतंत्रता है कि हम पुरुषों के साथ पढ़े या महिलाओं के विश्वविद्यालय में पढ़े। आप कौन होते हैं फरमान जारी करने वाले कि लड़के लड़कियों को एक साथ ना पढ़ने दो, एक साथ ना बोलने दो, चलने न दो, बाहर ना निकलने दो, सर ढक लो, मुंह ढक लो, नाखून ढक लो, और उसके बाद जो है 3 तलाक, जब चाहे तलाक बोलो, जब चाहे घर के अंदर बंद कर दो।
लिया नहीं है, हम इस राष्ट्र के गौरव हैं और इस राष्ट्र का मस्तक ऊंचा करते हैं हम। इसलिए हमें ही संविधान, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं ना, उसी संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है समानता का, शिक्षा का, स्वतंत्रता का, अबाध रूप से राष्ट्र में विचरण करने का, सम्मान का, जीवन जीने का। मैडम देखो, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं कह रहा हूं कि उसी संविधान ने मुकर्रम साहब मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास मुकर्रम साहब मैं आऊंगा हमारे पास। मुकर्रम साहब से हमारा टेलीफोन लाइन कट गया, हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, HS रावत के पास जाएंगे। रावत साहब, ये जो इस तरीके की सोच है तालिबान के उस्ताद मदनी, हम कहते हैं कि तालिबान का जो सोच है वो सोच यहीं से आई है, जो देवबंद है और इस तरीके के जो इस्लामिक स्कूल हैं वहीं से इनकी सोच निकलती है और वहीं से कहीं ना कहीं जाकर के ये बाद में रिफ्लेक्ट होता है उनके आइडिया से। शुरू में तो मदनी ने अपने आप को बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और बड़ा ही मोदी और RSS का समर्थक बताया था और समर्थक बताने की कोशिश की थी, लेकिन समय आते ही उनकी असली सोच जो है वो बाहर आ गई। क्या आपको लगता है कि ये इस्लाम की खामी है या इस्लाम में ही इस तरीके की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है? आज ना कल जो भी इस्लाम से जुड़ा हुआ स्कूल है वो इस तरीके की बातें ही करेगा। देखिए, ये निश्चित तौर पर है, कोई भी अगर मुसलमान है और उसने मदरसे से शिक्षा ली है तो निश्चित तौर पर शरीयत के हिसाब से ही बात जी। कभी कभी आदमी के कारण कुछ इस तरह की बातें हैं, लेकिन अंत में दिमाग में वो है कि किसी भी प्रकार से हम शरीयत कानून को लागू करने की कोशिश करें। आप देखें, शरीयत को उनको पढ़ने की नहीं है, क्या आप पढ़ नहीं सकते समय तक वहां कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम, कानून इस प्रकार के बना रखे हैं। इसलिए मदनी साहब ने जो बोला वो गलत है। वो अपने उनके दिमाग में वो भाव आ गए कि मैं इस प्रकार की बातें रख दूं, कि उन्होंने कहा तो ये था कि शायद उनके दिमाग में ये बात आ जाए, लेकिन ये गलत है। क्योंकि उनके बार बार जब वो चीज पढ़ोगे मदरसे में और उनको लेक्चर भी वही देना है, उनको प्रवचन भी उसी प्रकार के करने हैं, तो कभी ना कभी तो मुकेश जी मुंह से वो बात निकलेगी ना। बिल्कुल, वही इनकी सोच है। इसलिए ये जो सोच है इनकी गलत है और मुकर्रम साहब, इस प्रकार की बातें हिंदुस्तान में चल नहीं सकती और उनको कोई फायदा भी नहीं है। आप संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, नैतिकता वहीं पर है। नैतिकता ये नहीं है कि आप ये बोल दो लड़का और लड़कियों को अलग पढ़ा दो। आप देखिए, आप आगे जब हायर एजुकेशन लेंगे उस समय कैसे अलग करोगे? जब अगर कोई वकील बनती है तो उस समय आप कैसे करोगे? उनको कैसे अलग कर दोगे? कोई जज बनता है तो क्या आप उनके लिए अलग से बेंच खोलोगे कि भाई लड़कियां अलग रहेंगी? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं तो कहता हूँ क्या पार्लियामेंट में भी अलग व्यवस्था करोगे, संसद में भी अलग व्यवस्था करवाओगे? ये तो पार्लियामेंट भी अलग बनानी पड़ेगी, विधानसभाएं अलग बनानी पड़ेगी, तो ये कैसे संभव है? तो ये एक बेतुकी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातें एक पढ़े लिखे इंसान को नहीं करनी चाहिए और हिंदुस्तान में तो आप कर ही नहीं सकते। अगर इस प्रकार की बातें करनी है तो मुझे लगता है मदनी साहब को पाकिस्तान जाना चाहिए या अफगानिस्तान जाना चाहिए। वहां हो सकता है उनकी कुछ ज्यादा पूछ हो सकती है। हिंदुस्तान में तो कोई पूछने वाला मुकेश जी इनको है नहीं। मुकर्रम साहब जी, मुकेश जी जी डॉक्टर रावत साहब अभी एक बात कह रहे थे जी कि अगर इनके लिए जो वकला का स्कूल होता है उसके भी लिए अलग इंतजाम करना पड़ेगा और इसी तरह जो कोर्ट कचहरी होती है उसके लिए भी अलग इंतजाम करना पड़ेगा, इसी तरह जो पार्लियामेंट होती है उसके लिए अलग इंतजाम करना पड़ेगा। मदनी साहब ने जो बयान दिया है, पहले उस बयान को आप सुनिएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, पहले आप उस बयान को सुनिएगा। आप बताइए ना, आप बताइए, मान लीजिए इन्होंने नहीं सुना, आप बताइए क्या है, क्या कहा है उन्होंने? डॉक्टर साहब बता रहा हूँ मैं। मदनी साहब ने ये कहा है कि जो लड़का और लड़की स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, उन बच्चों को वो बच्चे जो है आपस में मिलते और जुलते हैं, तो उसके अंदर उनको अच्छाई और बुराई में इम्तियाज पैदा नहीं होता। अच्छाई और बुराई का उनको पता नहीं होता है। जब बच्चे पढ़कर फारिग हो जाते हैं उसके बाद जो है उनको समझ आ जाती है, अकल आ जाती है, वो अपनी नौकरी करे या पार्लियामेंट में जाए या वकील बने या सुप्रीम कोर्ट में जाए। वो उसके लिए मना नहीं किया है हज़रत ने, उसके लिए कब मना किया है? सिर्फ तालीम को लेकर हज़रत ने बयान दिया है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप जो है पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। बच्चे के दिमाग में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, ये कौन डालता है? ये कौन डालता है? ये परिवार की जिम्मेदारी होती है, ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है। अब आप अपने परिवार को ठीक कीजिए, आप अपनी सोच को ठीक कीजिए ना, माता पिता की सोच ठीक होगी। मुकेश जी मैं एक बात कह रहा हूँ, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए। जब ऐसा किसी दो परिवारों में आपस में लड़का और लड़की में इस तरह हो जाता है तो एक तो क्राइम ज्यादा बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है और दोनों परिवार तबाह बर्बाद हो जाते हैं। दोनों परिवारों की मुझे तो आपकी बात बिल्कुल एक पैसे की समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं?
अब क्या कह रहे हैं इस तरीके की बातें आज के जमाने में? हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना मुकेश जी, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझो। हम आपको मैं कैसे आपके शरिया कानून को समझूं? आप शरिया कानून लागू करना चाहते हैं अब यहाँ भी? अरे सबके लिए हजरत ने सबके लिए बयान दिया है। नहीं तो सबके लिए खराब है ये, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि गैर मुस्लिमों के लिए कहा था, गैर मुस्लिमों के लिए। मैं तो आपके जो मोदी सरकार ने जो कानून बनाया ट्रिपल तलाक का, वो तो आप ही के समाज के लिए बनाया है ना। मैं तो उनकी तरफदारी भी करूंगा। उनको भी नहीं चाहिए। कभी महिलाओं से पूछा है जिनके लिए कानून बना रहा, कभी अपने घर के महिलाओं से पूछा है आपने कि वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो कितना सबसे पूछा है। अच्छा, वेरी गुड। जब ये कानून बनाया गया, चंद महिला ऐसी थी जो यही बात तालिबानी भी कहते थे, और वहां से महिलाएं भाग भाग करके भारत आ रही हैं। वही बात है तालिबानी भी कहते थे अफगानिस्तान में कि महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस इसी चीज पर आपत्ति है, आप बार बार यहाँ तालिबान का नाम क्यों ले रहे हैं आप? अगर भाई आप फॉलो तालिबान को कर रहे हैं, सोच आपकी तालिबान वाली है, फरमान आपकी तालिबान वाली है, तो आपको तालिबानी कहने से आपत्ति है। और आपने जो ये बात कही है तो तालिबानी ही है ना। हम फॉलो कहाँ कर रहे हैं तालिबान को मुकेश जी? ये जो शरिया का, यही बात तो अफगानिस्तान में तालिबान लागू कर रहा है। यही बात तो तालिबान का स्टेटमेंट आप देखें ना, तालिबान भी यही कह रहा है कि जितनी महिलाएं हैं वो स्कूल के रिकॉर्ड जलाए जा रहे हैं। मुकर्रम साहब, अफगानिस्तान में कोएड वाले स्कूल के रिकॉर्ड जलाए जा रहे हैं क्योंकि तालिबान के हाथ में रिकॉर्ड लग गया तो वो उन बेटियों को जाकर के सजा देंगे, उन्हें मौत के घाट उतार देंगे, उन्हें कोरे मारे जाएंगे। तो यही सोच तो आपकी भी है ना, यही सोच आपकी भी है। आप भी कह रहे साथ में नहीं पढ़ने देंगे। अगर आपके हाथ में अगर ताकत आ गई, अगर आप निर्णय करने के पोजीशन पे आ गए तो आप भी यही करेंगे। वंदना जी क्या कह रही थी? मुकर्रम साहब से एक बात पूछनी है भाई साहब आपसे, कि वैसे तो बहुत ही निजी सवाल सा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आपके घर की बेटी भी मेरी ही बेटी की तरह है, ठीक है? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ये दुआ करूँगी उसके लिए, प्रार्थना करूँगी कि वो बेटी इतनी लायक बन जाए कि स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही उसका नासा में जाने के लिए सिलेक्शन हो जाए। तो नासा में अगर जाना पड़ा मान लीजिए, या किसी बहुत अच्छे कार्यक्रम में, तो वहाँ तो पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की दोनों रहेंगे, तो उसका आप तो कैरियर रोक देंगे ना, इसलिए कि लड़के के साथ तो बात ना करे। अरे भाई साहब, बेटियों को कहाँ लड़कों से रोकेंगे? लड़का और लड़की हमारे ही या दोनों आंखों, इस शरीर की दो आंखें हैं, और इनको कैसे काम करना ये तो हम ही सिखाएंगे ना। आपकी बेटी है, वो आपके परिवार की बेटी, हमारी भी बेटी है, बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो वो बेटी अगर कहीं आगे बढ़ना चाहती है तो इसलिए कि लड़के के साथ वो बात करने से बिगड़ जाएगी। अरे आपके रिश्तेदारी में भी लड़के होंगे, आपके पड़ोस में भी लड़के होंगे, कहाँ लड़कों से रोकेंगे आप? इसलिए और क्या मुकर्रम साहब, आपने किसी लड़की को बिगाड़ा है क्या? आपने अपने स्कूल में जब आप स्कूल जाते थे, क्या आपने किसी लड़की को बिगाड़ा क्या? आपके कारण कोई लड़की बिगड़ी क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपने कितनी लड़कियों को बिगाड़ा है बताइए जरा। नहीं बिगाड़ा होगा आपने, क्योंकि आप मौलाना साहब है ना, खाली फरमान जारी करना चाहते। तो मेहरबानी करके आने वाली बेटियों के साथ ये ज्यादती ना करें मौलाना साहब। बड़ी रहम होगी इस देश की बेटियों पर। आप लोग जैसे लोग अगर अपनी ये तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है इनका फरमान इनके परिवार में इनका फरमान चलता हो, तो मैं उनके परिवार की बेटियों के प्रति भी चिंतित हूँ। वहां भी ये इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। वो भी देश की बेटियां हैं। मुकर्रम साहब, जो सवाल पूछा गया आपसे, क्या आपने अपने स्कूल एज में किसी को इस तरीके से तबाह किया है? कोई आपके कारण कोई लड़की जो है अनैतिक हुई है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अनैतिक हो जाती है लड़कों के साथ? मुकर्रम साहब फिर से जोड़िए, फोन कट गया है उनका। मुकर्रम साहब से फिर से हम बात करेंगे, हालांकि समय की कमी है हमारे पास। वंदना जी, क्या आपको लगता है जो इस तरीके की सोच जो है तालिबान की सोच, ये तो इनको आपत्ति है कि तालिबान शब्द इनसे जोड़ा किया जा रहा है, बोल जो रहे कर जो रहे, तालिबानी सोच है, शरिया कानून वही लागू करना चाहते हैं जो तालिबान अफगान में कर रहा है, और आज ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इनका नाम मत जोड़िए। नहीं, क्यों नहीं जोड़िए? अगर जो हमें तो ये तुरंत बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये आरएसएस की विचारधारा है। जब हम राष्ट्र हित की, राष्ट्र के संकल्प की बात करते हैं, तो जहां इस तरह की बात की जाएगी, जिस शरिया कानून में औरत पर पत्थर मारो, औरत को पढ़ने ना दो, घर के बाहर ना निकलो, वो अपने नाखून तक नहीं दिखना चाहिए उसको, वो ऊपर से नीचे तक ढकी रहे, चलिए भाई आपका जो इस्लाम कह रहा है वो करिए, लेकिन
किसी भी स्त्री पर अत्याचार हो रहा हो तो उस स्त्री को साथ, हर औरत को साथ खड़ा होना होगा। पहली बात, ये तालिबानी सोच तो है ही है ना, तालिबान सोच है ये कि आप किसी को ये कह दे कि स्कूल में पढ़ने जाने से लड़के लड़की अनैतिक हो जाते हैं। अरे वहां शिक्षक होता है, अनैतिक होने के लिए आपके डाले गए संस्कार होते हैं जो कि गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। मेहरबानी करके अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, अच्छी तहजीब डालें, औरतों की कद्र करना सीखें, चाहे वो किसी धर्म की औरत और हो, बच्चों को और लव जिहाद चलाने बिल्कुल। की जो मौलाना है वो साहब, ट्रेनिंग बंद करें। मुकर्रम साहब जुड़ गए हमसे। मुकर्रम साहब, आपसे मेरा सवाल था कि क्या आप जब स्कूल जाते थे तो क्या आपने किसी को बिगाड़ा? आपने किसी, आपके कारण कोई अनैतिक हुआ, कोई लड़की किसी लड़की को आपके कारण बदलना पड़ा? उस वक्त समाज में इतनी बुराइयां नहीं थी। जब हम पढ़ते थे उस वक्त समाज में इतनी बुराइयां नहीं थी। अब समाज में बुराइयां ज्यादा है। मुकर्रम साहब, बुराइयां क्यों हो गई? समाज में बुराइयां ज्यादा है। आप लोग देखते हैं, अब बुराई, रावत साहब पूछ रहे जी बुराइयां क्यों हो गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सब लोग जिम्मेदार हैं। अब मैं उसी चीज को देखते हुए ईसाई हजरात उसकी सजा आप सुधरिए ना, बेटियों को क्यों दे रहे हैं? समाज सुधरे, बेटियां खाली क्यों सुधरे? उन्होंने अपने स्कूल अलग, लड़कियों के अलग किए हैं, लड़कों के अलग किए हैं ईसाइयों ने। मुकर्रम साहब मेरी जवाब दीजिए। मैं आपसे ये डॉक्टर साहब एक सेकंड, आप अपने लड़कों को तालीम देते हैं कि आप लव जिहाद ना करो, आप 2-2 शादियां 3-3 शादियां ना करो, आप हिंदू बेटियों की जीवन बर्बाद ना करो, इस प्रकार की तालीम आप देते हैं क्या? बोलिए मुकर्रम साहब। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आवाज क्लियर नहीं आई। डॉक्टर साहब, आप जिस प्रकार से लड़कियों को नसीहत दे रहे हैं उस प्रकार से क्या आप अपने लड़कों को नसीहत देते हैं कि भाई आप लव जिहाद ना करो, किसी हिंदू लड़की के साथ में नाम बदलकर उसको फंसाओ नहीं, उसको मारो नहीं, या जो फिल्मों के जो नेता अभिनेता जितने भी हैं ये हिंदू लड़कियों को 2-2 3-3 बार उनके साथ निकाह करते हैं, छोड़ते हैं, उनको शोषण करते हैं, क्या आपने कभी उनको तालीम दी है भाई ऐसा मत करो, इससे भाईचारा खराब होगा? डॉक्टर साहब, ये जो बहस है ये लव जिहाद को लेकर नहीं है। आप अगर लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद को लेकर बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहीं, ये सोच तो वही है ना, ये सोच आपकी उसी तरफ जा रही है। ये जो आपका स्टेटमेंट है ये उसी का रिफ्लेक्शन है, ये उसी सोच का रिफ्लेक्शन है। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, मुकर्रम साहब आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इसके लिए वंदना जी, आपका भी धन्यवाद। अच्छा रावत साहब, आपका भी धन्यवाद। तो ये जो मदनी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट का हम तो विरोध करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी इस स्टेटमेंट को सुना है वो स्टेटमेंट का विरोध करेंगे। ये तालिबानी सोच भारत में नहीं चल सकती है और मदनी जैसे लोग जो शरिया कानून को भारत में लागू करना चाहते हैं, मैं तो अपील करूंगा कि ये अपने घर में भी इस तरीके की चीज़ें लागू ना करें और इसे लागू नहीं होने दें। और इनके घर के जो बेटियां हैं, घर की जो बहू बेटियां, अगर उन पर यह लागू होता वो भी इसका खुलकर विरोध करें, सामने आए, क्योंकि ये भारत है, अफगानिस्तान नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।